और आखिरी सत्र में चलते चलते हम आपको 5 मंत्र दे रहे हैं। ये मंत्र इतने कारगर हैं कि इन्हें आप अपने जीवन में समा लें, सांसों में बसा लें, हृदय में छुपा लें तो बहुत बड़े काम होंगे आपके। जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे, घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी तथा आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। इन 5 मंत्रों को आप बाकायदा अच्छी तरीके से सुने, समझें और जीवन में धारण करें। ये ऐसे मंत्र नहीं हैं जिन्हें आप ताबीज़ बनाकर करधन में बांध लें या बाजूबंद में लगा लें। नहीं, ऐसे मंत्र नहीं है। ये मंत्र सीधा आपके खून में समाना चाहिए। इसका संबंध आपके जीवन से है, आपके होने से है। आप जो हैं ये वहीं जाकर चोट करता है, मार करता है। ऐसे ये 5 मंत्र हैं। पहला मंत्र है दिमाग ठंडा होना चाहिए। दूसरा मंत्र है जेब गर्म होनी चाहिए। तीसरा मंत्र है जुबान नरम होनी चाहिए। चौथा मंत्र है आंखों में शर्म होनी चाहिए। 5वां और आखिरी मंत्र है दिल में रहम होनी चाहिए। पहला मंत्र दिमाग ठंडा होना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी किसी घर से चिल्लाने, लड़ने, झगड़ने की आवाज आती है तो उस घर में इतना तय है कि लोगों का दिमाग गर्म हो गया है। बर्तन ठंडा हो तो आप कहीं भी उठा कर ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बर्तन गर्म हो तो उसे उठाने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है। या तो कपड़ा लेते हैं, चिमटा लेते हैं या और कुछ लेते हैं। तवा गर्म हो, उस पर पानी का छिट्टा मारोगे तो पानी वहां जाकर के गोल गोल बॉल जैसा बन जाता है और तेज झनझनाहट और छनछनाहट की आवाज आती है। तवा वही है, लोहे का है। ठंडा और गर्म का कितना फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही जब आप गर्म हो जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं समझना चाहते हैं। आप जो तय कर लेते हैं वही बात अपने लोगों से मनवाना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वही होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता है तब आप क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं, परशुराम के बड़े भाई हो जाते हैं। साक्षात एकदम जैसे कोई राक्षस का अवतार ले लिया आपने। क्रोधी आदमी को देखा है, एकदम चेहरा तमतमा गया होता है, मुंह राक्षस जैसा खुल गया होता है, आंखें एकदम फड़क जाती हैं और हाथ में नसें तन जाती हैं, खून दौड़ने लगता है, आंखों में भी लालिमा चढ़ जाती है। जो मिल जाए हाथों से उसी से वो पिटाई और मारपीट करने को तैयार हो जाता है। पैर एकदम जैसे लड़खड़ा जाता है और भागने के उतावलेपन में आ जाता है। वहीं सांस एकदम उथल पुथल मचा देती है। ये क्रोधावस्था की कहानी है। आप सबके जीवन में ये घटना घटी होगी। क्रोध करने से कम 52 प्रकार की बीमारियां होती हैं। बताइए, 50 से भी ज़्यादा प्रकार की बीमारियां होती है। और कहीं क्रोध करते हुए आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो आपका वहीं का वहीं राम नाम सत्य हो जाएगा। क्रोध का मतलब होता है गलती कोई और करे, सजा आप खुद को देते हैं। क्रोध मतलब गलती कोई और कर रहा है, गलती किसी और की होगी लेकिन सजा आप खुद को देना शुरू कर देते हैं। क्रोध ऐसा है जैसे चूल्हे में से अंगार निकाल लें और उस अंगार से आप दूसरों को फेंक करके मारना चाहते हैं। जलता हुआ कोयला हाथ में लेकर दूसरों को मारेंगे, हो सकता है निशाना सही लग जाए, ना भी लगे, आदमी दाएं बाएं अपना कंधा और सिर घुमा दे, झुक जाए तो ना लगे उसको निशाना, लेकिन आपका हाथ तब तक जल जाएगा। क्रोध ऐसा ही है। गलती किसी से हो जाती है, किसी ने ऊंच नीच बोल दिया, किसी से बात बिगड़ गई, कोई काम नहीं बना या कोई चीज टूट गई। अब आप अपने भीतर आग पैदा कर लेते हैं, आग से जलना शुरू हो जाते हैं। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सारा संसार जल रहा है,
काम, क्रोध, ईर्षा, लोभ, लालच की आग में झुलस रहा है। भयंकर आग लगी है और दूसरे और आग लगा रहे हैं। अरे भाई, कोई बात हो गई, मान लो पति ने कुछ बोल दिया, तो वो आग में आकर के, ताव में आकर के, आवेश में आकर के ऐसा बोल दिया अपशब्द जो नहीं बोलना चाहिए। आप पत्नी हो तो आप आग में पेट्रोल का काम मत करो, आप पानी बन जाओ। एकदम पानी जब आग में जाता है तो आग की क्षमता, जो ज्वलनशीलता है, वो कम होने लगती है। आप कंबल बन जाओ, चादर बन जाओ और आग को लपेट लो। यानी पति के लिए बड़े प्रेम और प्यार से भर जाओ। कितना भी वो भयंकर आग की लपटों में झुलसता हुआ, क्रोध की अग्नि में जलता हुआ पति होगा, वो भी ठंडा हो जाएगा। एक कोर्ट कचहरी की सामने की बात है, फैसला आ रहा था। दो पक्ष थे। एक आदमी को लगा कि हमारे खिलाफ फैसला आया है, बहुत गुस्सा में था। और वो इतने गुस्सा में था कि जब फैसला उसके हक में नहीं आया तो उसने वहां पर पुलिस का एक बड़ा एसपी साहब खड़ा हुआ था, उसके पास गया और खखार करके एकदम उसके गाल पर थूक दिया। खखार के थूकते हो तो क्या निकलता है जी? रसगुल्ला निकलता है। एकदम फेविकोल जैसा क्रीम निकला और उसके गाल पर एसपी साहब के चिपक गया जाकर। वो उसका इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था बाजू में, एसपी का इंस्पेक्टर। उसको बहुत जोरदार गुस्सा आया और रिवॉल्वर निकालने लगा पीछे जेब से। मतलब बस कुछ सेकंड का मामला था और थूकने वालों पर वो गोली चलाने वाला था। कुछ सेकंड की बात थी और थूकने वाले पर वो गोली चला ही देता। इतने में एसपी साहब बड़ा समझदार था। उन्होंने झट से अपने इंस्पेक्टर को कहा, इंस्पेक्टर रुमाल है? हाँ हुजूर रुमाल है, रुमाल लाओ। और पीछे ही जेब में रुमाल रखा हुआ था। उन्होंने अपना रुमाल निकाला और एसपी साहब को दे दिया। एसपी साहब ने रुमाल लिया और बड़े प्रेम से अपने गाल पर लगे उस खखार के फेविकोल को आराम से पोंछ करके रुमाल के जरिए बाहर कर दिया। देखिए, और कहा, इंस्पेक्टर साहब, जो काम रुमाल से हो सकता है उसके लिए रिवॉल्वर निकालने की जरूरत नहीं है। पुलिस का आदमी था, एसपी साहब था। वो चाहता तो अपने इंस्पेक्टर जो मारने को तैयार था उसके साथ हो जाता, वो मरने वाला तो चला जाता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो रॉन्ग राइट करने की क्षमता रखता था। लेकिन उसके अंदर कोई बैठा था भीतर, कोई बैठा था भीतर, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। वो जाग गया था उस वक्त और उन्होंने कहा कि मारना उचित नहीं है। कोई बात नहीं, उनका गुस्सा है, ये उनका तरीका है अपनी बात करने का। वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो आयान, वह निर्गुनिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। सदगुरु कहते हैं कि उनकी तो आदत ही खराब है, वो तो वैसा ही है बैल बुद्धि का। यदि आपको कोई गधा लात मारेगा तो क्या आप गधे को लात मारेंगे? नहीं मार सकते आप, और ज़्यादा लात पड़ जाएगी और घायल हो जाएंगे, भर्ती करना पड़ सकता है हॉस्पिटल में आपको। तो गधे के साथ गधे की लड़ाई नहीं करना है। कहने का मतलब, आप जब क्रोध में आ जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो कैसी कैसी दशा हो जाती है। एसपी साहब कंट्रोल में थे, सामने वाला आउट ऑफ कंट्रोल था, उन्होंने बड़ी गड़बड़ी कर दी। तो आपको क्या सीखना है? ठंडे दिमाग का बने रहना है, कूल माइंड सेट का। कितनी भी कुछ भी हो जाए, आप ठंडे हो ना, तो कितनी बड़ी गलती बहुत बड़ा भयंकर बवाल मचा सकता था। जैसे दुर्योधन को बोला था महाभारत में द्रौपदी ने, अंधे के अंधे होते हैं। ये बात उनके अंदर तीर के तरीके से चुभ गई थी, एकदम छिन्न भिन्न कर दिया था। और उन्होंने बड़ा खतरनाक निर्णय लिया था पांचाली के लिए, आप सब जानते हैं। और पूरा 18 दिन का महाभारत हो गया। एक छोटी सी बात आती है और भयंकर महाभारत छिड़ गया। कौरव पांडव लगभग सारे मारे गए, तहस नहस हो गए दोनों वंश का। ये आपके घर नहीं हो रहा है आज? छोटी छोटी बातों को लेकर के आज कैसी कैसी घटनाएं सुनने और देखने को मिल रही है। शहरों में ज़्यादा हो रहा है। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े रईस लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन धैर्य सब्र जरा भी नहीं है।
बस ईंट का जवाब पत्थर को देना जानते हैं और कुछ सेकंड के बाद पता चलता है कि घर में लाश पड़ी हुई है, 2 लाश गिर जाती है, मारने वाला भी मर जाता है, बाद में उसे भी कोई मार देता है। कितनी घटनाएं हो रही हैं, कोई कुएं में कूद जा रहा है, कोई ट्रेन के नीचे कट जा रहा है, कोई पंखे में फंदा डाल के झूल गया है। ये सब घटनाएं किस लिए है? सिर्फ ठंडे दिमाग के ना होने की वजह से। तो अपने घर गृहस्थी को स्वर्ग से सुंदर बनाने के लिए, अपने लोगों में अत्यंत प्रेम और प्यार से जीने के लिए, लोगों के अंदर परमात्मा के दर्शन करने के लिए पहला मंत्र है आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए। गरम मिजाज से आप कभी भी किसी भी समस्या का हल नहीं कर सकते, उल्टे आप और आग लगाएंगे। अभी रात को लोग सो रहे थे, अचानक पत्नी की नींद खुलती है और सामने कैलेंडर था, उसने कैलेंडर को देखा और सीधे रसोई घर चली गई। रसोई घर गई और दूध बढ़िया उबल करके गर्मा गर्म था अभी, गुनगुना सा, और उसमें चीनी मिश्री डाल करके वो ला रही है धीरे धीरे। उनका पति अभी सो रहा है खर्राटे मारते, रात के 2 बजे हैं जी, अभी जागने का कोई वक्त ही नहीं है, सो रहे हैं वो। उनका पति बड़ा गुस्सैल, बात बात में गुस्सा करने वाला, फनफनाने वाला, जैसे उसकी नाक में गुस्सा बिल्कुल कगार पर हो, एकदम टीप में समाया हुआ। जरा सी बात आई, कुछ लोग होते हैं ना, जरा सी बात होती है और वो बम की फटाके की तरीके से धमाके करके ब्लास्ट हो जाते हैं, एकदम फूट जाने वाले। जैसे ही उनकी पत्नी पास आती है, उसके बाजू को जरा इशारा करती है, कहे जागो जी, अरे उठता ही नहीं है, वो गहरी नींद में है। 2-3 बार हिलाई तो उसकी नींद खुल गई। नींद खुली तो बोलते हैं दूध पी लो जी। दूध? कहा अभी तो रात मालूम पड़ती है। हाँ हाँ अभी रात है जी। कितने बज रहे हैं? तो 2:30 बज रहे हैं जी। तो रात के 2:30 बजे दूध पिला रही हो, क्या बात है? जिंदगी में तुमने कभी प्रेम से मुझे 1 गिलास पानी तक नहीं पिलाया, आज कौन सा दिन हो गया जो रात को 2:30 बजे दूध पिला रही हो? अजी मैं भूल गई थी जी, शाम को पिलाना चाहिए था, तो आज सवेरे ही पिला दिए होते। क्या मतलब क्या तुम्हारा? अरे अजी मैंने अभी अभी कैलेंडर दिखा, अभी मैंने कैलेंडर देखा, वहां पर लिखा है आज नाग पंचमी है, और नाग पंचमी के दिन मैं कहाँ नाग देवता ढूंढने जाऊंगी, और तुमसे बड़ा नाग देवता मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। उठो जी और प्रेम से दूध पियो जी। बताइए, इस तरीके का जब घर में माहौल रहेगा तो घर में कहीं स्वर्ग फलेगा कि और बिगाड़ होगा। हमें समझना चाहिए कि कौन किस प्रकृति का आदमी है, इसके हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। तो कितने लोग को मैंने देखा है कि पत्नी एकदम प्यारी सी है, बड़ी समझदार है, उनका पति बहुत ही अजब किस्म का आदमी है, बात बात में गाली गलौज करता रहता है, गुस्सा पर गुस्सा करता रहता है, लेकिन वो सह लेती है और बड़े प्यार से दिन को दोपहर को भी वो कहेगी कि लालटेन, उसका पति बोलेगा लालटेन जला के ले आओ दोपहर को, तो पत्नी नहीं करती है और आराम से वो जला के ले आती है। वो जानती है कोई कारण होगा जो ऐसा बोल रहा है, नहीं जलाए तो और आग लगा देगी, ये आग लग जाएगी, तो समझती है। तो इतने समझदार प्रकृति के हमें होना चाहिए। कहने का मतलब है कि समय, सीमा, स्थिति, परिस्थिति को देख करके आप कंट्रोल में रहो। और आपकी भाषा में समझाऊं, जैसे कोई सास ने गाली दिया बहू को, या बहू ने गाली दिया सास को, कोई भी यहाँ पर समझ सकते हैं। जो कहीं से गाली आपके लिए आ रही है तो गाली उसके मुंह से निकलती है, आपके कान तक आती है। साइंस की भाषा में इसको टाइम ट्रेवल कहते हैं। समय से वो यात्रा करके गाली आपके कान में घुस रही है, तब तक आपके पास मौका है कि इस गाली का जवाब अभी देना है या नहीं देना है या बाद में देना है। मैं तो कहूँ कि आप दो ही मत गाली का जवाब, तुरंत टाल दो, आप 2 घंटे बाद हम देख लेंगे, कल देंगे जी, ऐसी भी कौन जल्दी है।
अभी अभी कोई हमें ज़रूरी काम करना है, हमारा पसंदीदा सीरियल आ रहा है या हमें सत्संग सुनना है, वो ज़रूरी काम करो। आप गाली का जवाब कल देंगे, सोच टाल दो आप, तो आप कल गाली का जवाब दे ही नहीं पाएंगे और आपका वो बड़ा से बड़ा खतरा टल जाएगा, जिसके चलते तलाक हो सकता था, जिसके चलते आपकी बेटी को वो ससुराल वाले घर से निकाल सकते थे, जिसके चलते बहुत बड़ा मुकदमा ठोका जा सकता था और जिसमें आप लोग पिसते रहते, पैसा पानी के तरीके से बहता रहता, वो बहुत बड़ा खतरा टल जाएगा। केवल आप कोई भी परिस्थिति आए उसको टाल दीजिए, बाद में देख लेंगे, इसका जवाब देंगे। देखिए कितना छोटा सा सूत्र है, ये तभी होगा जब दिमाग ठंडा होगा। सबरी एक नाम है। सबरी 90 बरस तक भगवान राम का इंतजार करती रही। मेरे ख्याल से 15-16 साल से इंतजार कर रही है वो, शादी के टाइम से, और तब भी राम नहीं आते हैं। बुढ़िया हो गई, 90 बरस के आसपास की उम्र रही होगी, तब कहीं राम उनको दर्शन देते हैं। इतना सब्र चाहिए, तब परमात्मा मिलता है। और आप आनन फानन में चाहते हैं, नहीं, खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए पहला मंत्र कहता है कि दिमाग को ठंडा रखो, कूल माइंड सेट के रहो, मीठे रहो, ठंडे रहो, फिर देखो जीत आपकी पक्की है। दूसरा मंत्र क्या कह रहा है? जेब गर्म होनी चाहिए। जेब मतलब आपका पर्स है, बटुआ है, खजाना है, वो गर्म होना चाहिए। हमने एक बच्ची से पूछा, बताओ बिटिया जेब गरम करने के लिए क्या करना चाहिए? कहा गुरुजी, जेब गरम करने के लिए चूल्हे में से लाल लाल कोयला निकाल करके जेब में रख लेना चाहिए। बड़ा प्यारा सा जवाब दिया उन्होंने तुतली भाषा में। जेब गरम होने का मतलब है आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से आपके खर्चे होना चाहिए। अठन्नी का कमाई है और रुपल्ली का खर्चा करेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। जेब गरम होने का मतलब हुआ आप सदगुरु कबीर साहब की बात को समझें। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बस इतना चाहिए। हे प्रभु, हे प्रकृति, वो कहते हैं कि मुझे इतना मिल जाए कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे चेले चपाटे भी भूखा ना रहें, और जो मेरे दरबार पे आए साधु संत फकीर जरूरतमंद लूले लंगड़े भिखारी दिव्यांग, उनको मैं भर पेट सेवा कर सकूं, कुछ खिला सकूं, जो बन पड़े सेवा कर सकूं। यही भाव होना चाहिए। इतना बड़ा दिल लेके चलिए, देखिए आपका घर कभी खाली नहीं होगा, आपका खजाना हमेशा भरा रहेगा। अपनी गाढ़ी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। ये नीति में लिखा है, बहुत नीति वचन है पुराना, हजारों साल का। जो आप खाते हैं अपने तन में लगाते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। मतलब जो आप खाते हैं वो सवेरे वाली गाड़ी से चली जाती है, मगर जो आप दूसरों को खिलाते हैं वो प्रभु का प्रसाद बन जाता है। कितनी बड़ी बात है। आप जो कमाएं अपने घर गृहस्थी में, चाहे रोजगार गारंटी जाएं, चाहे किसी कंपनी में जाएं, खेत खलिहान में कमाएं, नौकरी धंधा जॉब बिजनेस जो भी करें, घर वालों को भरपूर मदद करें, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें, ताकि उन्हें तकलीफ ना हो कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और वो आपको शिकायत करें। उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद बड़े आराम से जो है अपना जीवन आप जीते रहें और पैसे का सही नियोजन करें। ये अर्थशास्त्र का नियम है जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तीसरी बात, तीसरा मंत्र क्या कहता है? जुबान नरम होनी चाहिए। जुबान मतलब जीभ, जिसमें हड्डी तक नहीं होती है, उसके लिए कहा गया है कि वो नरम होनी चाहिए। हमने रामू से पूछा, एक छोटा सा लड़का से, बताओ बेटा रामू, जीभ को यानी जुबान को नरम कैसे किया जाए? कहे साहेब जी उसमें ना बॉडी लोशन लगाना चाहिए। हमने कहा वाह भाई, ताली बजाया लोगों ने। जुबान को नरम करने के लिए बॉडी लोशन लगाना होगा कि मीठा बोलना होगा? जब आप मीठा बोलते हैं तो कैसा भी क्रोधी आदमी हो
कैसा भी कड़वा बोलने वाला हो, बल्कि बकने वाला आदमी हो, वो भी आदमी संभल जाता है, सहम जाता है कि ये आदमी कैसा है। हम यहाँ जहर उगल रहे हैं और ये हम पर अमृत बरसा रहा है। कड़वा बोलने वाले का रसगुल्ला भी बिक जाता है। कड़वा, जो मीठा बोलते हैं, जो अपनी जबान पर नियंत्रण रखते हैं और बोलते समय अपनी बात का, अपनी भाषा का ख्याल रखते हैं, वो पार हो जाते हैं। लेकिन जो बेलगाम बोलते रहते हैं वो हर जगह मार खाते हैं, उनकी फजीहत होती है और बाद में वो अपने को ही माफ़ नहीं कर पाता है। इसलिए हमें बोलने के पहले तौल लेना चाहिए। साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। एक छोटी सी कला है बोलने की। ये पूरी दुनिया में केवल आदमी को बोलने की कला मिली है, बाकी सब पशु और परिंदे ची पी की करके रह जाते हैं। वो कभी कोई भाषा नहीं बोलते हैं, अपनी बात को बढ़िया अंदाज में दूसरों को प्रेषित नहीं कर सकते हैं। केवल आदमी के पास एक कला है जो बढ़िया संवाद अदायगी के साथ अपनी बात को दूसरों के दिल में उतार सकता है और उन्हें अपना दीवाना बना सकता है। इतनी बड़ी कला हमें मिली है, इस कला का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो जुबान आपकी नरम होनी चाहिए, मिठास से भरी हुई होनी चाहिए। कैसी भरी हुई होनी चाहिए? हमने एक बच्ची से पूछा, बताओ मुस्कान मीठा होना चाहिए, बोल में मिठास होनी चाहिए, इसका मतलब क्या समझती हो तुम? कहे गुरुजी हमारे घर तो मीठा ही मीठा है। अच्छा, तो क्या नाम है? तो कहे ये जो मेरी बहन है इसका नाम रसमलाई है। अच्छा, रसमलाई को अपने गोदी में उठाई हुई थी। और तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा मेरी मम्मी का नाम है श्रीमती जिलेबी देवी। अच्छा, और पापा का क्या नाम है? तो कहा श्रीमान रसगुल्ला महोदय। ऐसे ही मिठाइयों का नाम लेने लगी वो। अब ये तो कहने का एक तरीका है। कहने का मतलब होता है कि आपके जीवन में मिठास होनी चाहिए। आपके व्यवहार से, वाणी से, आपके चलने से, आपके उठने से, बैठने से, आंखों में एक भाव झलकना चाहिए। आप मिठास से भरे हुए हों। एक आदमी को उसके घर को बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा था। चैनल वाले आए, अखबार वाले आए और सवाल शुरू किया। बाकी सब लोग बाहर गए थे, घर में एक लड़का रह गया था जो स्कूल जा रहा था। बाकी लोग कहीं बाराती निकल गए थे, कहीं कोई और कहीं अलग अलग ड्यूटी में निकल गए थे। लड़का अकेला घर में था। पूछा गया तुम्हारे घर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा राज क्या है? कहे इसके पीछे सबसे बड़ा राज मेरे दादाजी हैं। अच्छा, दादाजी की वजह से तुम्हारे घर को पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा पुरस्कार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है, क्या कारण है? तो कहे मेरे दादाजी के दिमाग में आइस फैक्ट्री लगी है, खोपड़ी में आइस फैक्ट्री है और उसके जुबान में शुगर फैक्ट्री है। अच्छा, ये मतलब क्या हुआ? सब चकरा गए। तो कहे लड़का ने बताया देखिए मेरे दादाजी इतना सुधरे हुए हैं कि उनको कुछ भी कहा जाए वो ठंडे कूल माइंड के रहते हैं, इसलिए उनके अंदर आइस फैक्ट्री, वो ठंडे ठंडे रहते हैं। दूसरा, हमेशा वो मीठा बोलते हैं। तो मीठा जो बोलेंगे ना, जीत उसकी होती है। इसलिए जुबान को आप नरम रखिए। तीसरी बात है, आंखों में शर्म होनी चाहिए। शर्म दो तरीके से होनी चाहिए। एक तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अदब, लिहाजा और मर्यादा करिए। ये जो बड़े बुजुर्ग हैं यूं ही बड़े नहीं हो गए हैं, उन्होंने आपको गोदी में लेकर खिलाया है, पिलाया है, आपके सारे झमेलों को सहा है, तब जाके उनके बाल पके हैं, दांत टूटे हैं और चाम में सिकन आई है और वो आज बूढ़े कहला रहे हैं। आपको जवान करते करते, आपको पढ़ा लिखा कर नौकरी में कहीं इस्टेब्लिश्ड करते करते, आपको एक अच्छा इंसान बनाते बनाते, आपको पैसा कमाने के लायक बनाते बनाते, एक अच्छी बहू ढूंढते ढूंढते और एक बढ़िया घर की मालकिन गृहलक्ष्मी
बनाते बनाते वो बूढ़े हुए हैं। तो आज वो बच्चे हो गए हैं बूढ़े होकर, आज आप उनके लिए माँ बाप हो गए हैं। आपके हाथ में चाबी है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी अच्छी परवरिश की जाए, समय से उन्हें गर्म पानी, गर्म रोटी और दवाई दी जाए। इसका ज़रूर ख्याल रखा जाए, वरना सुई घूम रही है घड़ी की, ये चक्र घूमेगा समय का। कल आप भी बूढ़े होंगे और आप माफ़ नहीं किए जाएंगे यदि आप अपने घर के बड़े बूढ़ों को सता रहे हैं, कभी माफ़ नहीं किए जाएंगे। पूरा रामायण महाभारत की तमाम ये जो रचनाएं हैं, घटनाएं हैं, आपको इसकी जिंदा कहानी है बताने के लिए। पढ़िए आप, यही कहानियाँ मिलेंगी आपको सब जगह। इसलिए आँखों में शर्म होनी चाहिए। इसका दूसरा अर्थ हुआ कि आज जो आधुनिकता आ गई है, टीवी कल्चर आया है, वेस्टर्न कल्चर आया है, दूसरे देशों की संस्कृति। एक बच्ची थी, वो अभी बमुश्किल चल पा रही थी, 1.5-2 बरस की रही है। उन्हें डिपार्टमेंटल स्टोर में ले जाया जाता था और वो अपने पसंद का कपड़ा चुनती थी, अपने पसंद का। सोचिए जरा, सिमिज जैसा कपड़ा, अर्धनग्न कपड़ा वो चयन करती थी, उनके माँ बाप खरीद कर लाते थे। वो इसलिए कि घर वाले फिल्म देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, जो वहाँ पहनावा दिखता था वो माँ बहन पहन रही हैं उनके घर में, तो बच्ची भी ये सीख गई थी और उन्हें फुल ड्रेस कभी पसंद नहीं आ रहा था। सोचिए जरा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, कपड़े छोटे हो रहे हैं, नीचे का कपड़ा ऊपर जा रहा है, ऊपर का कपड़ा नीचे आ रहा है। कपड़ा तन बदन ढकने के लिए है कि दिखाने के लिए? फिर आपके पास घटना आती है, टीवी में समाचार आता है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए हैं। ऐसे ही घटनाओं से आता है, आप देखते हैं, समझते हैं, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, गांव में हैं और कम से कम पहनावा का अदब लिहाज करते हैं। तो ये मर्यादा, ये परंपरा बनाए रखिए और अपने बहू बेटियों को जरूर समझाइए कि आपको टीवी कल्चर और वेस्टर्न कल्चर से बाहर निकलकर मर्यादा, सभ्यता और भारतीय संस्कृति का ख्याल रखना है। तो ये हुई बात आँखों की शर्म की। आखिरी बात है, वो है दिल में रहम होनी चाहिए। दिल में रहम होने का क्या मतलब होता है? आप दयावान बने। सारे भगवान, सारे परमात्मा, लॉर्ड गॉड, खुदा, अल्लाह, परमात्मा, परमेश्वर, जितने भी भगवान के नाम पर नाम लिए जाते हैं अलग अलग मत, मजहब और परंपरा ने, किसी ने नहीं कहा है कि आप जीव हिंसा करो, बकरा, मुर्गी, मछली को मार कर खाओ, अंडा का आमलेट बनाओ, एग रोल बनाओ, चिकन चिल्ली उड़ाओ। कहीं लिखा है ऐसा? किस ग्रंथ में लिखा है कि आपको मांस खाना चाहिए? हे मेरे भक्तों, भर भर के पेट मांस खाओ, इस त्योहार को, इस दिन मुझे भी चढ़ाओ, मुझे भी ये मांस पसंद है। कहीं लिखा है ऐसा? फिर आप भगवान के भक्त होकर इतने हिंसक कैसे हो जाते हैं, इतने हृदयहीन कैसे हो जाते हैं, जबकि कोई भगवान सब दयावान है, सब रहम दिल हैं, बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम। हम उस रहम दिल बिस्मिल्लाह के नाम से वो तो अजान लगाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन न जाने क्यों ईद और बकरीद के दिन ऊँट जो होते हैं ना जी, कितने बड़े ऊँट होते हैं, शायद 8-10 घर मिलके उसके मांस को खाएंगे। ऊँट को मार दिया जाता है, गर्दन में तलवार चला दी जाती है, तड़प तड़प करके ऊँट चारों तरफ घूमता है। एक बड़े इलाके में, बड़े आंगन में पूरा खून की नदी बह जाती है, लाल लाल दिखाई देता है और लोग उनका गोश्त खाते हैं, पका के खाते हैं। करोड़ों की तादाद में ये निरीह और मूक प्राणियों को मार दिया जाता है और हमारा देश तब भी धर्म प्रधान देश कहला रहा है। आज भी विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है। हम मंदिर कितने करुणा से जाते हैं, भाव से भर के जाते हैं, मस्जिद और ऐसे देवालयों में, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, लेकिन घर में आकर हम बिल्कुल बड़े से बड़े कसाई हो जाते हैं। यही हमें सिखाई और सीख मिली है, यही हमारे रामायण और महाभारत से हमें शिक्षा मिलती है। क्या यही हमारे धर्म गुरु बता रहे हैं? शंकराचार्य हो, चाहे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर हो, त्रिवेणी संगम से, महाकुंभ से, क्या यही सूचना मिल रही है? सोचिए जरा, विचार करें, हम दयावान बने, रहमदिल बने। ऐसा कर ही हम अपने परमात्मा को पा सकते हैं जीते जी। हमें एक चींटी का काटना तक पसंद नहीं है, मच्छर का छेदना पसंद नहीं है
और हम बड़े आराम से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ये हनुमान चालीसा की पाठ हो रही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस कहते कहते कहीं मच्छर ने यहाँ पर काटा और ऐसे मार देते हैं तिहुँ लोक उजागर। तुम मच्छर मार रहे हो, उजागर कर रहे हो जी, हनुमान के नाम पर ऐसी हत्या कर रहे हो, सोचो जरा। और आज सारे के सारे कबीरपंथी में कोई घर छूटा होगा जिनके घर में वो सानिया मिर्जा का रैकेट ना आ गया हो, टेनिस वाला इलेक्ट्रिक रैकेट आ गया। वो तो टेनिस की प्लेयर रही है, वो खेलती रही है, लेकिन आपके घर में किस तरीके से रैकेट आ गया है, करंट वाला। और मैं देखता हूँ गुरुजी अब आ गए हैं, आसन लगा रहे हैं, मच्छर बहुत है, चटर पटर शुरू हो गया है। गुरुजी साहब जी आपके लिए आसन लगाना है थोड़ा मच्छरों को, ये तुम मच्छर कोई मूंगफली है जी जो वहाँ भून रहे हो, मार रहे हो, वो मर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, लाखों की तादाद में आपने मच्छरों को मार डाला होगा। सोचिए जरा, बहुत सारी बातें हैं लेकिन इशारों में बात कही जाती है। तो मैंने 5 मंत्रों पर आपके बीच चर्चा की। पहला मंत्र है दिमाग ठंडा होना चाहिए। आप ठंडे दिमाग के हैं, कूल माइंड के हैं, कभी भी झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा होते होते शुरू खत्म हो जाएगा। दूसरा है जेब गर्म होनी चाहिए, मतलब पैसे का सही नियोजन करिए। आप दिन भर में 300 कमाए और आधा पौवा ठर्रा लेकर के 75 से 90 रुपया खर्चा कर दिए, क्या बचा आपके पास? बड़ी मुश्किल से 200 महंगाई के ज़माना में कैसे घर गृहस्थी चलाएंगे? समझदार बनिए आप। आँखों में शर्म होनी चाहिए। इसके पहले आता है जुबान नरम हो। तो मीठा बोलते हैं आप तो बड़ी से बड़ी गलती या बड़ा से बड़ा खतरा टल जाने वाला है। मीठा बोलिए, सुख उपजे चाहूँ, और तो मीठा बोल करके चारों तरफ समंदर लहराइए सुख और शांति का। फिर देखिए आपके घर में कैसे स्वर्ग नहीं आता है, आपके घर में कैसे भगवान नहीं आएंगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये केवल झाड़ू लगाने की बात नहीं है, तन मन वचन से झाड़ू लगाना है। संपूर्ण जीवन को साफ सुथरा रखना है। अपना भी साफ रखो, चेहरे में चमक लाओ। ठीक है मेकअप कर लेते हैं या कुछ पाउडर पोत लेते हैं, दिल में भी सत्संग का पाउडर पोतो और दिल को भी मेकअप करो, अंदर को भी मेकअप बनाओ, उसको अच्छे से संस्कारों से सुसज्जित करो, खुद को और बच्चों को भी। फिर देखिए घर आपका। इस तरीके से मैंने आपके बीच में इन 5 मंत्रों पर चर्चा किया। इन मंत्रों को मैंने पहले ही बताया कि खून में समा लीजिए, सांसों में बसा लीजिए, तो आपका घर अभी का अभी, यहीं का यहीं, स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। आपका घर ऐसा ही हो, आपका घर सुख शांति और समृद्धि से भरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आयोजनकर्ता भगवान दिन साहू और सोमन साहू और उनके पूरी टीम को और आप समस्त ग्रामवासियों को जिन्होंने उन्हें सहयोग दिया है, नहीं भी दिया है लेकिन आप यहाँ आकर बैठते हैं, ये बड़ा सहयोग है। आप हैं तभी हम यहाँ पर कुछ कह पा रहे हैं। तो समस्त ग्रामवासी सलोनी मतलब मैंने बताया था सुंदर आँख वाली, तो इतनी सुंदर आँख हो, आपकी आत्मा की आँख इतनी चमकदार हो, रोशन हो, जहाँ उजाला ही उजाला हो, और आप ऐसे ही जिज्ञासु और पिपासु बने रहें। आने वाले दिनों में सत्संग का यह सिलसिला चलता रहे। आप सुख शांति और समृद्धि से भरपूर होकर स्वर्ग सुख यहीं भोगें जीते जी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।